Now get start. Welcome to Naushad 9's Chemistry. Today we will see lecture number 9 of class 12 Physical Chemistry Unit 1 Solutions. Today's topics are Raoult's law for solution of volatile liquids. 1. Second topic, ideal solution and non-ideal solutions. Second topic. Third topic, positive and negative deviations from Raoult's law. And the last one, fourth topic is azeotrops. All are theoretical topics. Okay. तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखें राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स. वोलेटाइल लिक्विड के लिए के सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ. अब देखिए इसमें क्या है कि इससे पहले भी राउल्ट्स लॉ देखे थे जो ReLU के लिए था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए था. ये वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए स्पेशली है. इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिला हुआ नहीं है. क्या है कि दो सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B, दो सॉल्यूशन है. दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स करके एक मिक्सचर सॉल्यूशन बना लेते हैं. तो ये कहता है क्या कि दोनों सॉल्यूशन, जैसे जो पहला सॉल्यूशन था PA, तो ये कहता है कि PA वेपर प्रेशर ऑफ solution A in the solution, so the solvent A in the solution is directly proportional to its mole fraction. फिर दूसरा जो है कंपोनेंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B in the solution is directly proportional to mole fraction of the solution. Okay, ये अब इसको आप प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में बदलोगे तो यू हैव टू पुट हियर ए कांस्टेंट रखते हैं PA नॉट. PA नॉट का मतलब हो गया, ये है क्या भाई PA नॉट? ये है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर कंडीशन, है ना, प्योर सॉल्वेंट. और PB equal to PA naught into HB. Here PA naught is the vapor pressure of component B in of pure solvent. अब क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन मिक्सचर में दोनों को जब मिक्स कीजिएगा तो मिक्सचर सॉल्यूशन हो जाएगा P total equal to PA plus PB. PA की जगह लिख सकते हैं आप P नॉट A x A प्लस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आपको क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, अलग अलग प्रेशर जो है P एंड PB, उनके लिए डाल्टन्स लॉ क्या है कि दोनों सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जोड़ जो हो जाएगा P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B. यही हो गया आपको, ये P टोटल हो गया. क्या हो गया ये P टोटल. अब जो बातें हमने समझाई है उसको हमने लिख भी दिया ताकि आपका एक नोट तैयार हो जाए और आप कभी मिस माइंड करें तो उसको रिवाइज भी कर सकें. तो हम लोग इस तरह देखते हैं क्या कि हम लोग पढ़ रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स. ये हम लोग पढ़ रहे हैं दिस वन ये राउल्ट्स, सॉरी ये वाला
Raoult's law for solution of volatile liquids. It states that ये कहता है कि for a solution of volatile liquid A and B, दो solution है liquid A और liquid B, एक liquid B है और liquid A, ठीक है? The partial pressure P of each component is directly proportional to its mole fraction. तो हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ पी बी है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अब इसको हटाते हो इक्वल टू देते हो तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, जहां पी ए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए या लिक्विड ए इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर फॉर्म प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। यहां भी वेपर प्रेशर ऑफ liquid B in the solution, vapor pressure of pure liquid pure solvent जब अकेले रहे तो vapor pressure of liquid B, P naught A and P naught B are the vapor pressures of pure component A and B respectively, A का PA B का PB। according to Dalton's law of partial pressure वो क्या कहता है कि P और Pb दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर के सॉल्यूशन में है उसको ऐड करें तो P टोटल इक्वल टू P नॉट ए Pa प्लस Pb। Pa की जगह क्या लिख सकते हो P नॉट ए x, Pb की जगह क्या लिख सकते हो P नॉट b xb। और इस तरह से यह एक फॉर्मूला हुआ जो मिक्सचर सॉल्यूशन के लिए है और इसको हम लागू कर सकते हैं। और राउल्ट्स लॉ जो हुआ वो राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए ये हुआ और उसका एक्सप्रेशन ये और उसका एक्सप्रेशन ये हुआ। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल वर्ड का मतलब है आदर्श। आदर्श का मतलब जैसा होना चाहिए, है नहीं मगर ऐसा होना चाहिए आइडियल। और नॉन आइडियल का मतलब होता है कि जो रियल है ना, जो आइडियल नहीं हो। तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के हर कंडीशन में ओबे करते हैं। समझ गए? जैसे आइडियल गैस में आपने देखा था कि आइडियल गैस वह गैस है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को टेम्परेचर और प्रेशर के हर कंडीशन में लागू करते हैं तो आइडियल गैस। और आइडियल सॉल्यूशन में यहां पर बॉयल्स चार्ल्स लॉ न होकर के यहां पर राउल्ट्स लॉ है। तो आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर ओबे करते हो, पालन करते हो, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। Okay, the solutions which obey Raoult's law at all concentration and temperature are known as ideal solution. Okay, अब आ जाइए, आपको पता है कि राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था? आप याद कीजिए क्या था, हम लोगों ने क्या देखा था कि P नॉट A सॉरी Pa डायरेक्टली टू x, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A in the solution is directly proportional to its mole fraction और vapor pressure of another component of solution Pb is directly proportional to its mole fraction xb। और इसको हटाते थे तो आता था Pa नॉट और Pb नॉट। Pa naught vapor pressure of pure liquid before mixing, vapor pressure of pure liquid B before mixing, ये हो गया। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ है। इसको जो भी लिक्विड है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के हर कंडीशन में ओबे करते हो
ये कहलाया आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन में एक बात और क्या है कि ए और बी लिक्विड को मिलाएंगे तो आप जानिए कि ए के बीच अट्रैक्शन होगा और बी के बीच अट्रैक्शन होगा। अब फिर ए बी के बीच अट्रैक्शन होगा, ए अट्रैक्शन या फोर्स, बी अट्रैक्शन फोर्स और ए बी अट्रैक्शन फोर्स, ये तीनों फोर्सेस बराबर होंगे, है ना। ये जरूरी है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यानी व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड ए आपस में, फिर लिक्विड बी आपस में, है ना, सिमिलर टू ए और बी, है ना, देन ए एंड बी विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। एक बात, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन में जैसे ए सॉल्यूशन है और बी है, दोनों को मिक्स करेंगे तो जो नया सॉल्यूशन ए बी बना उसके वॉल्यूम में और उसके एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों के जो वॉल्यूम है उनको जोड़ देने से जो ए बी का वॉल्यूम बना वो सेम रहेगा। फिर एंथैल्पी में दोनों के एंथैल्पी का जोड़ भी मिक्सिंग के बाद भी सेम रहता है। मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन देयर, नो चेंज इन वॉल्यूम एंड एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग। यानी an ideal solution will show no change in volume or enthalpy or mixing of pure component. यानी change in volume or mixing is equal to zero, यानी no change in volume. Change in enthalpy of mixing is equal to zero. Means no change in enthalpy after mixing. अब एग्जांपल आइए, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं जिनमें हमने दो का एग्जांपल दिया है, n-हेक्सेन एंड n-हेप्टेन। ये दोनों एक तरह के सॉल्यूशन है, दोनों को मिलाते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बनता है ये लिक्विड n-हेक्सेन और n-हेप्टेन जो लिक्विड है कंपोनेंट, इन दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। फिर बेंजीन और टोलुइन, है ना, इन दोनों लिक्विड को मिलाने पर जो सॉल्यूशन होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। यही दोनों नहीं, और भी बहुत सारे हैं, आप चाहिए तो बुक से आप नोट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। कोई लिक्विड पेयर दे देगा, पूछेगा कि बताइए ये आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं अक्सर। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है नोट्स +2 में आइडियल सॉल्यूशन और नोट्स हो गया, जितना देखा ये मेन तो यहां तक, मेन यहां तक है। फिर ये भी अब पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन से भी, इस क्वेश्चन से भी, इस क्वेश्चन से भी। आइडियल सॉल्यूशन देखा आप लोगों ने। अब आइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बस एक बात ध्यान रखिए, इफ सपोज इट इज आइडियल सॉल्यूशन, सपोज इट इज आइडियल सॉल्यूशन, इट इज आइडियल सॉल्यूशन, इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जस्ट आपको पलट देना है, रिवर्स कर देना है। जो होता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है, जो होता है, जो बराबर है वो नहीं बराबर है, जो नहीं बराबर है वो बराबर है। जस्ट पलट देना है, कुछ नहीं करना है। नॉन आइडियल तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के हर कंडीशन में ओबे करे तो आइडियल सॉल्यूशन, ओबे न करे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। So the solution which doesn't obey या do not obey, the solution which obey करता था ये नहीं obey करेगा। Which do not obey, the solution which do not obey Raoult's law at all concentration and temperature are known as non-ideal solution, non-ideal solution, known as non-ideal solutions। ये चेक कर दिया, ये चेक कर दिया। यहां था Pa is equal to P naught A x, है ना, यहां Pa is not equal to P naught A x, यहां Pb is equal to, है ना, P naught B x b, और यहां Pb is not equal to P naught B x b। बस इक्वल था, मल्टीपल कर दिया। अच्छा, वहां क्या था भाई कि दो लिक्विड जो मिलाते हैं उनके फोर्स अट्रैक्शन AA BB का फोर्स अट्रैक्शन बराबर होगा AB, और यहां ऐसा नहीं होगा। When force attraction between AA BB is different similar to नहीं, different from, is different from AB,
then A and B will form non-ideal solution. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट को मिलाने पर उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है और उसके एंथैल्पी में चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ वॉल्यूम और एंथैल्पी में चेंज होता है। वॉल्यूम या एंथैल्पी बढ़ भी सकता है और वॉल्यूम या एंथैल्पी घट भी सकता है। तो ए नॉन आइडियल, आइडियल था नॉन आइडियल कर दिया, सॉल्यूशन विल शो चेंज, दो हटा दिया, चेंज इन वॉल्यूम और एंथैल्पी और मिक्सिंग, यानी ये इसके बराबर था आइडियल में या नहीं, यहां था यहां नहीं, और इस तरह से हम लोग देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल्स देखिए, तो सॉल्यूशंस ऑफ कॉन्क HNO3 एंड वाटर, कॉन्क HNO3 प्लस वाटर, ये होगा सॉल्यूशन। और इसका आ जाइए और क्लोरोफॉर्म एसीटोन इथेनॉल वाटर, इथेनॉल वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन मिक्सचर हो सकते हैं, है ना, तो उसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, और भी आप लिखते हैं ना, जो भी आपको मिले और भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें भी वही बात याद रखना है, डिफिनेशन याद रखना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ये और अलग अलग पॉइंट दे दिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ओके, ये दूसरा टॉपिक फिनिश्ड। हाँ, अब आ जाइए, अब दो तरह का सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा, एक देखा आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या था भाई? आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन था या वह सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के हर कंडीशन में ओबे करता है। ओके, तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन, यानी Pa इक्वल टू P नॉट A XA या PB इक्वल टू P नॉट B XB पढ़ लिया आपने। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जस्ट इसका रिवर्स केस, कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के हर कंडीशन में ओबे नहीं करता है ना, मतलब वेरिएशन होता है, इससे बढ़ सकता है या घट सकता है। इसका था क्या भाई? Pa इज नॉट इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B XB। अब आइए, तो नॉन आइडियल कंडीशन में या नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फिर दो बातें हो सकती हैं कि इसमें क्या है भाई कि ये राउल्ट्स लॉ को टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के हर कंडीशन में ओबे नहीं करता है, मतलब उसके बराबर नहीं होता है, यानी उससे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो बढ़ेगा तो अलग तरह का सॉल्यूशन हो गया, तो उसमें कहा जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, और जब घट जाएगा ना होना चाहिए राउल्ट्स लॉ से, उससे कम हो जाएगा तो कहलाएगा नेगेटिव डेविएशन, है ना। पॉजिटिव मतलब डेविएशन माने अपने रास्ते से भटकना, विचलन, नेगेटिव अपने रास्ते से भटकना। तो मतलब ये हो गया कि राउल्ट्स लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर इज आइदर हायर और लोअर देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, है ना। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ से जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए
उससे थोड़ा बढ़ जाता है या घट जाता है, एंड सो द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और इसलिए कहलाता है कि राउल्स लॉ से उसका पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है या राउल्स लॉ से उसका नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। तो दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा पढ़ेंगे सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो आ जाइए अभी हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब हम लोग सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन को ग्राफिकली डायग्रामेटिकली इस तरह समझाते हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मान लिया जाए ये वेपर प्रेशर इस तरह से और दो लिक्विड है, एक लिक्विड का प्योर हालत में यानी बगैर मिक्सिंग किए हुए वेपर प्रेशर है P नॉट B, P नॉट A और दूसरे का है P नॉट B। ठीक है, तो P नॉट तो आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग जो निकालेंगे तो ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, P और यहां आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ निकालेंगे तो ऐसे आएगा PB। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन और दोनों का रिजल्टेंट जो जोड़ेंगे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से PA प्लस PB तो इस तरह से होगा PA प्लस PB यानी P2। अब पॉजिटिव डेविएशन अगर होना है सॉल्यूशन में तो ये निशान ऐसे नहीं हो करके ये ग्राफ हो जाएगा ऐसे, यानी डेविएशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव डेविएशन है ना, वेपर प्रेशर ऑफ A और उसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ B के ग्राफ में राउल्स लॉ से ऐसा डेविएशन पाएंगे पॉजिटिव डेविएशन देखो ऊपर की तरफ। और दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दोनों को जोड़ेंगे लोग है ना PA प्लस PB तो इसमें भी डेविएशन ऐसे होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो हुआ वो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, यानी PA प्लस PB जो हो गया ना ये ज्यादा हो गया P नॉट A से, नीचे ज्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, तो वेपर यहां पे ग्राफ हमने कैसे खींचा है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि दो लिक्विड थे A जिसका वेपर प्रेशर प्योर हालत में P नॉट A और B का वेपर प्रेशर प्योर हालत में P नॉट B, दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर सॉल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर होता है PA और इसका P है ना आइडियल कंडीशन। और यहां पर चूंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यहां पॉजिटिव डेविएशन हमें दिखाना है तो PA ऐसे ना हो आइडियल कंडीशन में होता और नॉन आइडियल कंडीशन पॉजिटिव डेविएशन में ऐसे हो, फिर आइडियल कंडीशन में PB का ऐसे हो, नॉन आइडियल कंडीशन में यानी पॉजिटिव डेविएशन में ऐसे होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे होगा। तो इस तरह से ये होगा है ना। अब इसको इस तरह से डिटेल्स करके लिख दिया है इसको। देखिए इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में द वेपर प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से जितना आना चाहिए वेपर प्रेशर उससे ज्यादा आ रहा है। राउल्स लॉ से आना चाहिए ये और ये आ रहा है, इसका ये हो गया इसका ये हो गया, दोनों का टोटल ऐसे हो रहा है। ठीक, in case of positive deviation PAB forces are weaker than AA और BB। पॉजिटिव डेविएशन में AA और BB के बीच जो फोर्स होगा उससे AB का फोर्स कम होगा और इसीलिए वेपर प्रेशर बढ़ता है और ये पॉजिटिविटी शो करता है डेविएशन में। यहां पर क्या होगा कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होना है कि आपको मिक्सिंग करने पर सॉल्यूशन का मिक्सिंग जो होगा करने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है और एंथैल्पी भी बढ़ जाता है, यानी ये जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके जो आप देख रहे हैं। और उसी ग्राफ को हमने प्रॉपर वे में यहां पर लिख दिया है जो आप आराम से देख सकते हैं। वही बात को सिस्टमैटिक ऑर्डर में वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट ग्राफ है।
ये मोल फ्रैक्शन 0 से बढ़ता है, यहाँ A का B का मोल फ्रैक्शन 0 से इधर बढ़ता है, और ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए हुआ, डॉट डॉट वाला आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और सॉलिड लाइन जो हुआ वो हो गया आपको पॉजिटिव डेविएशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हो गया पॉजिटिव डेविएशन हो गया। एग्जांपल में आइए, ढेर सारा एग्जांपल है, एग्जांपल पूछा जाता है ढेर सारा, इसलिए आपको इसको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो ढेर सारा लिख दिया है, ये खूब पूछा जाता है, ये भी और इसका डिफिनेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब राउल्ट्स लॉ में जितना आना चाहिए उससे बढ़ जाना, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एंथैल्पी चेंज भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन फोर्स अट्रैक्शन जो होगा ए और बी में जो फोर्स अट्रैक्शन है उससे ए बी में फोर्स अट्रैक्शन घट जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ती है और वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। नाउ सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से जितना आना चाहिए उससे कम आवे, ज्यादा अगर हो जाए वेपर प्रेशर तो पॉजिटिव डेविएशन और कम आवे तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर इज लेस देन दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से जो वेपर बनता है, वेपर प्रेशर होता है, उससे इसका वैल्यू कम होना चाहिए, तो कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन हो गया, नेगेटिव कम हो जाएगा, डेविएशन बढ़ जाएगा, नेगेटिव कम हो गया। आपने देखा था पॉजिटिव डेविएशन में ए और बी दोनों से ए बी का यानी अलग अलग कंपोनेंट से सॉल्यूशन में बनने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां घटता था, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, यानी ए और बीबी से ए बी में ए हो गया मोल कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट सॉल्यूशन ए और ए के बीच अट्रैक्शन, फिर बी के बीच अट्रैक्शन, दोनों मिला देंगे तो ए बी के बीच अट्रैक्शन, तो यहां फोर्स अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जिससे फोर्स अट्रैक्शन बढ़ने से वेपर प्रेशर नेचुरली कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो क्या देखा, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन ए बी फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी फोर्सेस ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर डिक्रीजेस व्हिच रिजल्ट इन नेगेटिव डेविएशन होता है। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, वॉल्यूम में कंपोनेंट के और सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता था, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता था। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो गया था कि कंपोनेंट के वॉल्यूम से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता था और एंथैल्पी भी बढ़ता था। यहां क्या हुआ है कि नेगेटिव डेविएशन में कंपोनेंट के वॉल्यूम से सॉल्यूशन का वॉल्यूम घटता है और एंथैल्पी भी घटता है, यानी इन केस वॉल्यूम मिक्सिंग इज लेस देन 0, चेंज ऑफ मिक्सिंग वॉल्यूम लेस देन 0, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यानी 130 होगा। इसमें भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे। हां, ग्राफ में तो ग्राफ ठीक उसी तरह का होगा, जस्ट रिवर्स होगा, यानी टोटल जो पढ़ा आपने सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन उसके कंपैरिजन में ये उल्टा हो जाता है। इफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ देन सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आ जाइए, जैसे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो प्योर सॉल्वेंट पीए के लिए ये हुआ आइडियल कंडीशन, प्योर सॉल्यूशन पीबी के लिए, प्योर सॉल्यूशन बी के लिए पी नॉट बी, ये हो गया आइडियल कंडीशन, और दोनों का सम जो हो गया पीए प्लस पीबी डॉट वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन के लिए पॉजिटिव डेविएशन में प्लस ऊपर में डेविएशन होता था, नेगेटिव डेविएशन में नीचे में हो गया, यानी पी नॉट ए से अब इसका डेविएशन होकर के वेपर प्रेशर नीचे चला जाएगा, वेपर प्रेशर नीचे चला गया, नेगेटिव डेविएशन। फिर पीबी जो है पी नॉट पी से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है देख रहे हैं, निगेटिव हो गया, नीचे की तरफ हो गया, घट गया, ए का भी वेपर प्रेशर नीचे घट गया, बी का भी घट गया, तो नेचुरली दोनों का रिजल्टेंट जो होगा उसका भी वेपर प्रेशर घट जाएगा, दोनों का सम। तो इस तरह से यहां पीए प्लस पीबी क्या होगा, ये इससे कम हो जाएगा पी नॉट ए से,
और इस तरह से ग्राफ हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो नेगेटिव डेविएशन शो करता हो। दैट्स इट। हाँ, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हिंदी में बोलते हैं समक्वाथी मिश्रण। क्वाथ मतलब उबलना, क्वथना बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऐसे मिक्सचर जिनमें जो भी कंपोनेंट हो वो सेम टेम्परेचर पर उबलते हो, दोनों, वही कहलाया समक्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। होता क्या है, इसके रूट में जाइए आप। मान लिया जाए आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक ये है और एक ये है। दो लिक्विड है, दो प्योर लिक्विड है। इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, मान लिया जाए 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री पर ये उबलता है। और इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री पर ये बॉइल करता है। अब दोनों को मिला दे और एक सॉल्यूशन बन गया। अब होना तो ये चाहिए कि 90 डिग्री पर ये वेपर बन के निकल जाए उबल करके, और फिर ये बच जाए जो 100 डिग्री पर ये उबले। लेकिन हर केस में तो होता है वैसा, लेकिन यहां ऐसा नहीं। यहां क्या है कि ये 90 डिग्री सेल्सियस वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को जो मिलाते हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है 90 वाले का भी और 100 वाले का भी, दोनों का घट करके मान लिया 80 आ गया। अब बॉयल करोगे 80 डिग्री सेल्सियस पर दोनों वेपराइज हो जाए, है ना। तो ये होता है, यह है आपको एजियोट्रॉप्स में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 90 है और ये 100 है, दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनावे और बॉयल करें तो दोनों 120 पर बॉयल करता हो, ये भी और ये भी। तो ये दो बातें होती हैं। तो एक में कंपोनेंट्स जो भी हैं सॉल्यूशन के, उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का घट जाना जो कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और दूसरा केस वह है कि कंपोनेंट जो है लिक्विड, उनके बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, तो ये कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यानी हर हालत में कंपोनेंट मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता, या तो दोनों का घट के एक फिक्स हो जाता है या दोनों का बढ़ के एक फिक्स हो जाता है। यही होता है एजियोट्रॉप में। इसलिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को आप बॉइलिंग पॉइंट्स के जरिए अलग अलग नहीं कर सकते हैं, डिस्प्लेशन से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आइए एजियोट्रॉप द बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर माने दो चीजों के मिलने से बना हुआ मिक्सचर having same composition in liquid and vapor phase and boils at constant temperature are called azeotrophs या azeotropic mixture। यानी दो चीजों के मिलने से बना हुआ सॉल्यूशन है जो लिक्विड में सेम कंपोजिशन पर वेपर फेज में या लिक्विड फेज में रहता है और सेम टेम्परेचर पर वो बॉयल करता है, एजियोट्रॉप कहलाता है। तो क्या बताया हमने, सच मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स, और ऐसे मिक्सचर को हम अलग अलग कंपोनेंट में नहीं बांट सकते हैं। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स का टाइप दो तरह का बताया हमने। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है भाई, दीज आर बाइनरी मिक्सचर, दो चीजों के मिलने से बना हुआ सॉल्यूशन है, दो लिक्विड के मिलने से, whose boiling point is less than either of the two component, जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, यानी यह कम होकर फिक्स हो जाता है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। The solutions which show a large positive deviations from Raoult's law for minimum boiling electrons, है ना, दोनों जो है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो मिनिमम बॉइलिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा कम, है ना, कम बॉइलिंग पॉइंट पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और एग्जांपल में आइए, मिक्सचर ऑफ 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, डिफरेंट है, फिर मिला के जो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तो दोनों सेम बॉइलिंग पॉइंट पर वेपरेट करते हैं। ये हो गया आपको मिनिमम बॉइलिंग इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले लिक्विड्स बनते हैं। और अब आ जाइए दूसरा वाला, क्या बताने आप,
मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। मिनिमम की जगह कुछ नहीं करना, जस्ट रिवर्स कर देना है आपको, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स, बस उलट देना है, सिर्फ उलट देना है, जस्ट रिवर्स। These are the binary mixture whose boiling point less नहीं बल्कि more than the either of the two component, दोनों component से ज्यादा। The solution will show a large positive deviation, नहीं ये negative deviation जो करेगा तब boiling point बढ़ेगा, yes negative deviation है ना। From Raoult's law for maximum boiling azeotrops, maximum boiling azeotrope। अब एग्जांपल में दूसरा ले लीजिए, है ना, जैसे 68% conc HNO3 and 32% H2O by मास। वो कौन लिया था, ये मास है, लेते हैं। और इस तरह से आज का क्लास हमारा फिनिश होता है ना। ऐसे भी ये टॉपिक सिलेबस में अलग से लिखा हुआ नहीं है, मगर बुक में यूसीआरटी बुक में आपके दिए हुआ है सिलेबस, और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ लेना चाहिए। आसान टॉपिक था, इसलिए ज्यादा हमने इसमें टेंशन नहीं लिया और ज्यादा हमने इसमें आपको परेशान नहीं किया है, बस सिंपल वे में नोट्स को समझा दिया है आपको, है ना, और परसेप्शन आपको क्लियर कर दिया है, दे दिया है। आप देखिएगा खुद समझ जाएगा, एक एक स्टेप एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तब साफ साफ लिखा हुआ। और इस तरह से हमारा राउल्ट्स लॉ का पोर्शन फिनिश हुआ, आज तो खत्म हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड थ्योरी और न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फिर लास्ट में एक बार रिमाइंडर आपको दिला दूं कि आप नहीं किया है तो आज और अभी कर लीजिए, है ना, जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर नौशाद नाइस केमिस्ट्री, इसको आप जो है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जो है उसको पुश कर दीजिए, उसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये चैनल जब सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो टाइम टू टाइम आपके पास ये अपने आप जो भी मेरे नए वीडियो तैयार होंगे, और उम्मीद है कि प्लान मेरा ये है कि टोटल सिलेबस के वीडियो हम टाइम टू टाइम आपको देते रहें, ताकि क्लासेस स्टार्ट हो जाए, लॉकडाउन पीरियड खत्म हो जाए, फिर भी उसके बाद भी, ताकि आपको दोबारा रिवीजन और नौशाद अहमद से क्लास में ही नहीं बल्कि आप अपने कमरे पे, अपने घर पे, अपने स्टडी रूम में भी जब चाहिए मिल सकिए और उसके लेक्चर को आप सुन सकिए। फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो व्हाट्सएप पर आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है 9334332711। मगर अभी चूंकि फास्टिंग मंथ चल रहा है, इसलिए हो सकता है किसी वक्त हम आपके जवाब न दे पाए, लेकिन फिर हम जवाब देंगे जब हमको फुर्सत मिलेगी। अभी थोड़ा शेड्यूल इस महीने में हम लोग का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज रहता है, तो लेकिन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप जो है इस चैनल को मेरे जहां तक हो से लाइक कीजिए और उसको आप शेयर कीजिए जितना हो सके, और उसको आप व्हाट्सएप पर, उसको फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां भी जैसे भी पब्लिक में स्टूडेंट्स को कह करके, ताकि नाइस के जितने भी स्टूडेंट हैं सब इससे बेनिफिटेड हो। और एक सिस्टमैटिक वे ऑफ टीचिंग, इसमें नोट्स का भी वैल्यू हो, लेक्चर का भी वैल्यू हो, क्लियर परसेप्शन हो, बेसिक एकदम फंडा क्लियर हो जाता हो, जो आपको मिल पाएगा, है ना, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो से मैटर को उठाते हैं और एक स्टेज तक ले जाके छोड़ते हैं, उसके बाद बच्चे अपने भी सेल्फ एफर्ट से भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो।